अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। सैयद अंसर साहब दोबारा हाजिर हैं आपकी खिदमत में। इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम, 7 months। मैंने लास्ट व्लॉग डाला था। मुझे काफ़ी लोगों ने परसिस्ट किया कि कीप कंटिन्यूइंग के एक व्लॉग और आना चाहिए। तो इंशाल्लाह होपफुली लास्ट टाइम भी मैंने प्रॉमिस किया था, बट अब दोबारा प्रॉमिस करने जा रहा हूँ कि इंशाल्लाह दिस टाइम रेगुलर रहने की पूरी कोशिश होगी और इंशाल्लाह जो है रेगुलर आते रहेंगे व्लॉग और इन्फॉर्मेटिव आएंगे इंशाल्लाह। काफ़ी सारे चीज़ें हो चुकी हैं, बहुत कुछ हुआ है इन दीज पास्ट 7 months। काफ़ी नई डेवलपमेंट्स सामने आई हैं। लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो चुका है और जैसे आप जानते हैं कि जो मेरे क्लोज सर्कल है उन्हें तो पता ही होगा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जॉब स्टार्ट हो गई है, प्रॉपर जॉब चल रही है। उसके बारे में भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज मेन टॉपिक वही रहेगा कि जॉब के हवाले से, क्योंकि मेरे जितने दोस्त आए हुए हैं 476 पे, उनका ज़्यादातर ये कंसर्न था कि जॉब का बताएं कि जॉब कैसे फाइंड की जाए और फील्ड की जॉब कैसे फाइंड की जाए। उस हवाले से ही बात करेंगे। अभी 27वां रोज़ा है आज और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े बड़े ज़बरदस्त जा रहे हैं और इसी तरह अल्लाह कंटिन्यू रखे आगे फर्दर भी। तो इंशाल्लाह अभी मैं निकला हूँ, घर पे अकेला था, कुछ करने को नहीं था, तो मैंने कहा किंग्स पार्क चलते हैं, साए में बैठेंगे, नेचर को थोड़ा सा एंजॉय कर लें। तो बाकी की बात वहाँ जाके करते हैं इंशाल्लाह। 2000 years later। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो हम पहुँच गए हैं किंग्स पार्क और मुझे अक्सर लोग कहते थे कि यार आपके व्लॉग से पता नहीं चलता कि आप ऑस्ट्रेलिया होते हैं। तो ये देख लें यार, मैं वाकई ऑस्ट्रेलिया होता हूँ। तेरा व्यू चेक करेंगे यार, ये है किंग्स पार्क का व्यू। पैसे सारे यहाँ व्यू के ही है, वैसे है नहीं, फ्री में है, क्योंकि पैसे वाली जगह हम जाते नहीं हैं। ये चेक करो सामने वुड साइड, रियो टिंटो, BHP, ये बड़ी कंपनीज है। यहाँ पे आपने अप्लाई करना है। अच्छा, पहले बता रहा हूँ, देखो कितनी बड़ी बड़ी हैं। सो जोक्स अपार्ट, सो ये देखो व्यू चेक करो जी। अस्सलाम वालेकुम। तो अब कर लेते हैं काम की बात। सबसे पहले तो जो बात करना चाह रहा हूँ मैं, वो बहुत ज़रूरी है और प्लीज़ उस पर कुछ करवा दें तो बहुत मेहरबानी होगी आप सबकी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अल्हम्दुलिल्लाह 100 सब्सक्राइबर्स तो हो गए हैं मेरे, बट ये है कि 1000 का एम है फ़र्स्ट, और काइंडली आउटरीच बढ़वाएं मेरी। और ये है कि एज सुन एज़ मेरे 1000 होंगे तो जाहिर सी बात है मोटिवेशन थोड़ी सी मिल जाती है और मज़ीद वीडियोस बनाने की। अच्छा, जॉब्स के हवाले से सिनेरियो ये है कि ऑस्ट्रेलिया में जॉब्स हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक की बात नहीं है, डिपेंडिंग कि आप स्किल्ड वर्कर हों। सबसे पहला पॉइंट जो आपने नोट डाउन करना है, दैट्स हाउ योर CV परसीव्स यू। सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ नहीं देखा जाएगा, वर्क एक्सपीरियंस से भी पहले सबसे पहले आपकी CV आएगी। CV शुड बी प्रेजेंटेबल, ठीक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना करें। मैंने काफ़ी CVs देखी हैं, बहुत सारी उसमें मिस्टेक्स आ रही होती हैं, डिफरेंट चीज़ें उसमें आ रही होती हैं और वो यानी देखा जाए तो इट डज़ंट रिप्रेजेंट यू एज अ गुड इंजीनियर। ठीक है, आपने इंजीनियरिंग की है, आपने 4 साल हायर एजुकेशन की पढ़ाई की है, आपकी रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी CV मेकिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, CV के बाद अगर बात की जाए तो सेकंड थिंग इज़ योर एक्सपीरियंस। यहाँ पे एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा एज है, इसमें मैं स्ट्रेस इनफ नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि एक्सपीरियंस जितना आपका अच्छा होगा वो बहुत अच्छी चीज़ है। एंड सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपका जो है फ्यूचर प्लान ऑस्ट्रेलिया में स्टे करने का है तो आई वुड रिकमेंड कि आप अपनी फील्ड से रिलेटेड काम करें। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, फील्ड से इलेक्ट्रिकल हैं, बैचलर्स इलेक्ट्रिकल की है, मास्टर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में है, लेकिन काम CS का कर रहे हैं, बेस्ड ऑन CS काम कर रहे हैं। दैट्स अ नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कमाओ ना, ज़रूर कमाओ, इफ़ यू लाइक इट डू इट,
लेकिन बेहतर हल ये होगा कि आप अपनी फील्ड से रिलेटेड काम करें। अगर आप आईटी में आपका दिल करता है कि आप आईटी की जॉब करें, तो आई वुड से आप आईटी में कोई एक फर्दर डिग्री प्रोसीड करें, देन यू विल बी मोर सूटेबल फॉर एन आईटी रिलेटेड जॉब। अगर आपकी डिग्री इलेक्ट्रिकल की है या मैकेनिकल की है या सिविल की है, काम आप CS का कर रहे हो, डेवलपर का काम कर रहे हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम कर रहे हो, किसी भी चीज़ का काम कर रहे हो, इट्स नॉट रिलेटेड टू योर फील्ड, तो उस बेस पे यहाँ पे आपको जॉब अटेन करना, आपके पास डिग्री भी होगी, आपके पास एक्सपीरियंस भी होगा, लेकिन आपको जॉब अटेन करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये लोग देखते हैं कि इसकी डिग्री इसमें है लेकिन ये जॉब इस फील्ड में कर रहा है, तो दैट बिकम्स अ बिट सस्पिशियस। हाँ, क्लोजली रिलेटेड मैं बात करूँगा। क्लोजली रिलेटेड अगर आपको कहीं जॉब मिल रही है आपकी फील्ड से, तो गो फॉर इट। एक्सपीरियंस है, ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस है, एनीथिंग इज़ अबव ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस। आपको एक छोटी सी स्टोरी मैं अपनी सुनाता चलूँ, ठीक है? इसको यहीं से कंटिन्यू करूँगा मैं यहाँ आया 6-7 मंथ्स जो है मैंने सर्वाइवल मोड गुजारा। सर्वाइवल मोड में आप डिफरेंट चीज़ें कर सकते हो। सर्वाइवल पे भी मैं जो है इनिशियल एक वीडियो बनाऊँगा। अब थोड़ी सी कोशिश होगी कि एक ज़रा सीक्वेंस में वीडियोस बने मेरी। जॉब के हवाले से बात की जाए, आई केप्ट अप्लाइंग, मैंने बहुत जगह अप्लाई किया, बहुत रिजेक्शन फेस की। एक्सपीरियंस था, फील्ड का नॉलेज था, हर चीज़ थी मेरे पास। मुझे मोस्टली इंटरव्यूज़ में यही कहते थे, यू हैव व्हाट यू नीड बट यू डोंट हैव ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस। तो ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस इज़ वेरी की। तो मैं ये कहूँगा इनिशियली आप आएँ, जो जॉब मिल रही है ले लो, छोटी है बड़ी है ले लो, फील्ड से रिलेटेड हो या क्लोजली रिलेटेड हो, फील्ड की हो या क्लोजली रिलेटेड हो, जो भी मिल रही है, जितने पैकेज दे रहे हैं आपको एक्सेप्टेड, ठीक है? एक्सपीरियंस लो, वहाँ से साल 1.5 साल का एक्सपीरियंस लो। जस्ट साल 1.5 साल का एक्सपीरियंस आपको ये बूस्ट जो देगा वो आप किसी पाकिस्तान का 5 साल का एक्सपीरियंस लेके आ जाओ, आपको वो बूस्ट नहीं मिलेगा। इनिशियली कोशिश करो, आते ही जो जॉब आपको फर्स्ट ऑफ़र हो जॉब उठा लो। जॉब भी, हाँ अच्छा, अब दूसरी चीज़, पहली चीज़ थी कि आपको फील्ड की जॉब, दूसरी चीज़ कोई भी जॉब मिल रही है बट इट्स परमानेंट, आप उठा लें, ठीक है? परमानेंट जॉब का एक इम्पैक्ट होता है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनती है, आपकी रेंट आपने अगर करना हो तो उसके लिए आपके पास हिस्ट्री बनेगी। फर्दर आपने प्रोग्रेस करना है, स्टेटमेंट्स दिखानी है, एटलीस्ट आपके पास कांस्टेंट इनकम स्ट्रीम होनी चाहिए, तो वो आपको इन अ लॉन्ग रन बहुत बेनिफिशियल रहेगी। मेरे केस में ये हुआ, 7-8 महीने सर्वाइवल मोड चला, हर किस्म की जॉब की, कोल्स में काम किया, सिक्योरिटी का काम किया, ऊबर की, हर चीज़ की, यानी इट वाज फुल सर्वाइवल मोड। लेकिन एट द एंड इवेंचुअली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बरकत दी, फील्ड से रिलेटेड जॉब हो गई। आई वुड से इट्स अ क्लोजली रिलेटेड, लेकिन ये है कि टेक्निकल बेस्ड है, इलेक्ट्रिकल पे, क्योंकि मेरी डिग्री इलेक्ट्रिकल की थी, तो उसी बेस पे मैं जॉब कर रहा हूँ। और अभी उसका भी एक बताऊँगा इन फ्यूचर। इन शॉर्ट ये है कि इट्स रिलेटेड टू सीमेंस, तो बेसिकली मेरी सीमेंस के साथ जो है वो रिलेशन में काम चलता है। दूसरी सेकंड थिंग इज़ के आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। मुझे बहुत पसंद है ये सेइंग, गो फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। सो बेस्ट होप करके अप्लाई करें, लेकिन ये ना करें कि यार मैंने करनी ही फील्ड की जॉब है, मुझे नहीं मिली फील्ड की जॉब, मैं कोई जॉब नहीं एक्सेप्ट करूँगा। एक्सेप्ट अ जॉब होनी चाहिए, रिगार्डलेस फील्ड की हो नहीं हो, ठीक है? अब मेजर बात पे आते हैं कि हाउ टू गेट अ जॉब। अब डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है? उसमें 3 प्लेटफॉर्म्स हैं मेरे लिहाज से, दे आर द मोस्ट की एस्पेक्ट इन योर लाइफ, अगर आप उन 3 प्लेटफॉर्म्स को प्रॉपरली फॉलो करते हो। नंबर 1 इज़ लिंक्डइन प्रोफाइल मेरी बहुत तगड़ी थी। आप अभी भी जाके मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल देख सकते हैं, उसमें हर चीज़ जो है मैंने अपनी स्टेप बाय स्टेप बताई हुई है, स्किल्स बताई हुई हैं, क्या क्या मैंने अचीवमेंट्स हैं, मैंने हर चीज़ उसमें एक्सप्लेन की हुई है। सेकंड थिंग इज़ योर कनेक्शंस। आपने कनेक्शंस अपने क्या रखे हुए हैं, आपके कनेक्शंस क्या हैं। अब मुझे 3 से 4 इंटरव्यूज़ तो मैं आपको वो बता सकता हूँ जो CEOs एंड डायरेक्टर्स ने मुझे अप्रोच किया है
कि वी वांट टू इंटरव्यू यू, तो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल का ये इम्पेक्ट होना चाहिए कि एटलीस्ट अगर कोई आपकी प्रोफाइल विज़िट कर रहा है तो उसको क्या नज़र आ रहा है कि ये बंदा मेरे काम का है। अब उन्होंने मुझे इंटरव्यू कॉल की दी, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो उन्होंने देखा। सेकंड थिंग इज़ कि आपके कनेक्शंस क्या हैं, मेक कनेक्शंस रिगार्डलेस। ऑस्ट्रेलियन कनेक्शंस बनाएं, यूके के कनेक्शंस बनाएं, जर्मनी के कनेक्शंस बताएं, कंपनीज़ ढूंढें, कंपनीज़ की एम्प्लॉयज़ को ढूंढें, उनको कनेक्शंस बनाएं। आई रिमेंबर मैं जब पाकिस्तान में था, आई यूज़ टू सेंड कनेक्शंस टू एवरीवन। मैंने एटलीस्ट जो है मेरे 500 से भी ऊपर मैं वीकली या मंथली भेज रहा होता था। तो मेरी वीक लिमिट वो पहले ख़त्म करते थे, फिर वो कहते थे इस मंथ की आपकी लिमिट ख़त्म। तो यानी मैं इतने कनेक्शंस आई यूज़ टू सेंड। तो उससे आपका क्या होता है, नेटवर्क बनता है। फिर पोस्ट समथिंग पॉजिटिव ऑन योर लिंक्डइन, एक प्लेटफॉर्म, एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म की तरह उसको लेके चलें, टेक्नोलॉजी डिस्कस करें उस पर आप, ठीक है। दैट शोज़ दैट हाउ इंटेलेक्चुअल आर यू, ठीक है। आप अपनी फील्ड से कितना सिंसियर हैं, आप फील्ड में क्या ग्रो करना चाह रहे हैं, ठीक है। दो, ये पहला प्लेटफॉर्म मैंने कवर कर दिया है, लिंक्डइन। सेकंड इज़ सीक पे आप अपनी प्रोफाइल बनाएं। उस पर भी जिस तरह लिंक्डइन पे आपने सारी अपनी डिटेल शेयर की हुई हैं, उसी तरह सीक पे भी शेयर करें। एक हर चीज़ लिखें, उसमें अपनी स्किल्स लिखें, जो जो कर सकते हैं, जो रोल्स थे, पास्ट रोल्स में क्या क्या आपकी अचीवमेंट्स थी, क्या क्या काम थे। अक्सर लोग होते हैं उन्हें समझ नहीं आता कि भाई मैं मज़ीद क्या लिखूं। यूज़ चैट जीपीटी बहुत अच्छा टूल है। सर्च करें कि ये मेरी डेजिग्नेशन है, इससे रिलेटेड बताओ क्या क्या एबिलिटीज़ होती हैं, तो आप वो चीज़ें बता सकते हो। कॉपी पेस्ट करना है जस्ट आपने, और उसको प्रूफ रीड करना है, ठीक है। तो इतना तो आप कर ही सकते हो। सीक पे सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़, अब मैं पर्थ में था, मैंने पर्थ का एक सर्कल लगाया। पर्थ के सारे जो बिजनेसेस थे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड, मैंने सब में अप्लाई किया। सेकंड फ़िल्टर लगाया मैंने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि आई वॉज बेस्ड इन पर्थ, तो मेरे लिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में मूव करना आसान था, तो मैंने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में सारे अप्लाई किए। थर्डली मैंने ऑस्ट्रेलिया का फ़िल्टर लगाया, मैंने ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई किए। मैंने उन कंपनीज़ में अप्लाई किया जिनकी प्रोडक्ट पे मैंने काम किया हुआ था। पास्ट में मेरा एक्सपीरियंस जिन प्रोडक्ट्स के साथ रहा था, रादर आपका सीमेंस के साथ रहा हो, किसी भी कंपनी के साथ रहा हो, हनीवेल, श्नाइडर, जिसके भी साथ आपका रिलेशन रहा है, आप उनको मैसेज करें, उनसे अप्रोच करें, एचआर को कांटेक्ट करें। कीप कांटेक्टिंग एचआर ऑन लिंक्डइन। सर्च करें इस कंपनी का एचआर कौन है, सर्च करें इस कंपनी का रीजनल हेड कौन है, उनको रिक्वेस्ट भेजें, उनको मैसेज करें, रीच आउट करें। इफ़ यू स्टे पैसिव, आप घर पे रहेंगे जस्ट फॉरवर्डिंग ईमेल्स, सीवी भेज रहे हैं, इट वोंट कट इट। यू नीड टू बी प्रोएक्टिव। आपको फील्ड में शो कराना है कि आई कैन डू अ बेटर जॉब दैन एनी अदर, ठीक है। तो अग्रेसिव नेचर ज़रा शो कराएं, आप एग्रेसिव इंटेंट अपना शो कराएं, तो नो डाउट आपको कंपनी हायर करेगी इस मामले में। थर्ड प्लेटफॉर्म जिसमें मैं इतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ, आई मेजरली यूज्ड लिंक्डइन एंड सीक। थर्ड इज़ इंडीड पे भी बहुत ज़्यादा जॉब्स आती हैं, आपकी फील्ड से रिलेटेड जॉब्स आएंगी। यहाँ पे ये है कि एक कल्चर अक्सर पाकिस्तानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट वालों ने बनाया था कि आप जा किसी भी हैंडिंग ओवर करें। इट्स गुड, लाइक गुड कहने का मतलब यानी आप अगर कैजुअल जॉब के चक्कर में हैं तो इट्स रियली गुड। अगर आप फील्ड जॉब के उसमें हैं तो आई वुड से डू योर रिसर्च। फील्ड आप एडवर्ट निकालें, लिंक्डइन पे उसका एडवर्ट निकालें कंपनी का, सीक पे निकालें, उसको पढ़ें क्या वो क्या कह रहा है। देखें ब्लाइंडली आप भेजेंगे, इट वोंट कट, ठीक है। आपको एक प्रिसाइज अपनी एक वो रखनी होगा, एम रखना होगा, उनको डायरेक्ट रीच आउट करना है, उन्हें आपने कांटेक्ट करना है, उन्हें इंगेज करना है। अक्सर कंपनियां आपको जो हैं वो कवर लेटर मांगती हैं। यू हैव टू हैव अ कवर लेटर प्रिपेयर्ड एट एवरी कॉस्ट। तो आपने उसको ही अमेंड करना है, दूसरी कंपनी को भेज देना है, फर्दर अमेंड करें, तीसरी कंपनी को भेज दें। तो इस तरह से आप कीप अप्लाइंग, अपनी सीवी के साथ कवर लेटर अटैच करें, भेजें, ठीक है। टाइम लें, टेक योर टाइम, ठीक है। अक्सर मुझे दोस्त कांटेक्ट कर रहे होते हैं फ्रॉम पाकिस्तान के, यार हम पाकिस्तान से जॉब अप्लाई कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अपनी सीवी पे आप किसी दोस्त का नंबर दे दें या अपना सिर्फ ईमेल मेंशन कर दें, ठीक है, कि
आप अवेलेबल हैं थ्रू कॉन्टैक्ट ओवर ईमेल, ठीक है। आप नंबर मेंशन नहीं करना चाह रहे, आप नंबर मेंशन ना करें, आप अपनी डिज़ायर्ड स्टेट मेंशन करना चाह रहे हैं, आप सिटी मेंशन कर दें कि आई लिव इन पर्थ, ठीक है। टू एंगेज, ठीक है, एक कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है। आपने एड्रेस पाकिस्तान का दिया हुआ है, नंबर पाकिस्तान का दिया हुआ है, ईमेल एड्रेस दी हुई है, दे विल डायल योर नंबर, दे विल से दिस इज़ नॉट अ करेक्ट नंबर, ठीक है। तो एक फर्स्ट डाउट आ जाता है कि ही इज़ अ बिट शेडी और डॉजी, ठीक है। ये आप किसी भी अपडेटेड होनी चाहिए सब फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और डायरेक्ट अप्रोच रखें। अप्रोच करने का तरीका भी मैंने आपको बताया है। आप ओवर द लिंक्डइन अप्रोच कर सकते हैं, आप ओवर ईमेल अप्रोच कर सकते हैं इन अ प्रोफेशनल मैनर। किसी को नैग ना करें आप, किसी के, या हमारे यहाँ पाकिस्तान में कहते हैं ज़िम्मे ना लग जाएं किसी के, ठीक है। तो ये है कि उससे पोलाइटली वे में अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, योर एबिलिटीज़ और हाउ यू आर अ गुड फिट फॉर देयर कंपनी। आपने ये सारी चीज़ें उसको एक्सप्लेन कर दी अपने एक शॉर्ट मैसेज में। तो अगर उसने आपका मैसेज रीड किया तो वो आपको नो डाउट रीच आउट करेगा। अब मैं आपको अपना बता देता हूँ। मैंने मल्टीपल इंटरव्यूज़ दिए हैं बेस्ड ऑन लिंक्डइन। मुझे ख़ुद कॉल्स आई हैं, मैसेजेस आए हैं लिंक्डइन पे कि हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। मैंने ख़ुद अप्रोच किया है, उस बेस पे मुझे इंटरव्यूज़ मिले हैं और मल्टीपल जॉब्स भी ऑफ़र हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें से एक मैंने चूज़ की। थर्डली जो है ईमेल्स की सीख पे अप्लाई किया। सीख इज़ अ रियली गुड प्लेटफॉर्म। आप उसको अटैक करें। सिक्योरिटी की जॉब ढूंढना चाह रहे हैं, फील्ड की जॉब ढूंढना चाह रहे हैं, ऑनलाइन समथिंग यू वांट टू डू, ऑनलाइन समथिंग, आपका फाइवर का एक्सपीरियंस है, फील्ड का एक्सपीरियंस, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा कि आपके पास फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है तो यू शुड नॉट डू एनीथिंग। आपके पास नहीं है एक्सपीरियंस, कोई मसला नहीं है, आप उस फील्ड में अप्लाई करें। एटलीस्ट यू नीड टू हैव अ जॉब, ठीक है। आपके पास जॉब होगी, जॉब से जॉब स्विच करना ईजी। 0 to 1 इज़ द डिफ़िकल्ट एंड 1 to 2 3 4 जैसे कार्स के गेयर में होता है, तो दैट्स कंपैरेटिवली ईजी। और इसी नोट पे मैं एंड करूँगा कि कीप अप्लाइंग, ठीक है। इवन इफ़ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान or if you are in your home country and yet to arrive in Australia, so keep applying. Or please like, share, subscribe. I need the 1,000 subscribes, so thank you. Have a nice one.